उस रिश्ते में फंसी रहेगी। मगर मोदी का मकसद ये था कि हमको नुकसान पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को, जिसको कांग्रेस ने बनाया था बरसों पहले, फिर उसमें तरमीम की गई, ज़्यादती की गई। 2010-11 में चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान उसकी पार्लियामेंट में मुखालिफत किया। फिर 2019 में जुलाई में नरेंद्र मोदी के हुकूमत में अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में इतनी गंदगी पैदा कर दी कि आज आप देखते हैं कि हमने उसकी मुखालिफत की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत की, मगर उस वक्त भी ये तमाम सेकुलर पार्टी जो है वो तायीद किए थे उस बिल की। और आज उस कानून के तहत जो अमेंडमेंट लाया गया था, तरमीम की गई थी, आज आप देखते हैं कि 4.5 साल 5 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, और ज़्यादातर उसमें मुसलमान, फिर आपके ईसाई आदिवासी हैं। एक ईसाई 85 साल का ज़ईफ़ शख्स जिसको जेल में डाल दिया गया UAPA में, वो तड़पता रहा, पुकारता रहा कि मैं गिलास उठाकर पानी नहीं पी सकता, मुझे गिलास में, या जो जेल में गिलास होता है उसमें सिर्फ स्ट्रॉ दे दिया जाए कि मैं चूस कर पानी पी सकूं। उसको कोर्ट से इजाज़त नहीं मिली, हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की, वो 85 साल का स्टैन स्वामी जेल में ही मर गया। फिर आप देखते हैं कि मोदी ने CAA का क़ानून बनाया, और CAA के क़ानून में यह है कि अगर उसको NPR NRC से जोड़कर देखना ज़रूरी है, और जब NPR NRC होगा, जिसका मुझे ख़तरा है कि इस सितंबर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत पूरे मुल्क में सेंसस का काम शुरू करेगी, और मोदी की कोशिश यही है कि सेंसस के साथ NPR और NRC का काम कराया जाए। अगर NPR NRC का काम होगा तो हम तमाम से कहा जाएगा कि आप कागज़ लाकर दिखाओ। आधार कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, पासपोर्ट, रेशन कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, ये शहरियत नहीं देता है आपको। आपको बोला जाएगा कि आपके दादा के अब्बा कहाँ पैदा हुए थे। उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून तो शायद 1965 या 70 में बना था। इस मुल्क में सिर्फ 6 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हो सकता है। वो कानून बना दिया गया। अब सितंबर में अगर सेंसस होगा तो NPR NRC भी ये साथ करेंगे। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत NRC हुआ, NPR हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले, 28 के करीब मुसलमानों को, आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है, और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स, जो शहरियत का कानून है, उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्ज़ाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। और उसमें तरफ तमाशा ये है कि अगर एक ख़ानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, वो ट्राइब्यूनल ऐसा है, वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहाँ उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी, नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये। फिर जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को
पैसे दिए जाते हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से, बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भिजाया, जो गए मुंबई को थाने गए, वहां पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि वे हमारे कोई दोस्त हैं जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को गोली मार दी। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया को, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, एक 8 साल का बच्चा है, अपनी मां के साथ स्कूल गया और उसकी मां के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि यह बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मंजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर।
अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आज़ाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अक़लियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। और अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यहां पर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यहां पर शिंदे की हुकूमत है, जिसमें अजीत पवार भी हैं, बीजेपी भी है। जो शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले ये कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने जमाने में हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहां के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दोगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया। और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों को आपको सामने रखना जरूरी है। और ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर जमीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी जमीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वजीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके
एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाईकोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था, उन सबको बर्खास्त, इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि एक मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून यह कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून यह कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपनी दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम, ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं और उसी कानून में ये कहा गया, एक कंटिजेंसी रखी गई कि इफ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2) और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून यह बनाते और कंटिजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई एमपी मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं, हम किसी हिंदू को बना सकते हैं, ये सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22H कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22H, निसार साहब जानते हैं। आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वफ कहां पे आया। अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूं कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में
लफ्ज़ इन्फाक का इस्तेमाल हुआ है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक अरबी के आलिम दीन ने मुझे बताया कि लफ्ज़ वफ़ जो है ये अरबी का एक वर्ड है, वखाफा, उससे आता है। अभी जेपी वाले बोल रहे नहीं, कहाँ है बताओ। कुरान करीम में सुवर का भी जिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपने सुना कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं। वक्फ ब यूज़र, सबसे पहले यहाँ पर हमारे बोरी समाज के भी जिम्मेदार आए, मैं इनको शुक्रगुजार हूँ। हमारे शिया लोग भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, जमात इस्लामी के भी। अगर हमारे पास हम ओरली ज़बानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वक्फ कर रहा हूँ, हम ज़बानी तौर पर ये बोल सकते कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली बना रहा हूँ। और हमारे क़ानून में सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है, हिबा को। मोदी जी कह रहे हैं कि अब ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे मैं वफ़ कर रहा हूँ, कबूल काबिल कबूल नहीं है। आप कौन होते हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वाले। 123 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाज़त है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें। और फिर ये कहते हैं कि वक्फ को औलाद आप नहीं कर सकते अगर आप किसी एक लड़कियों के हक को मार रहे हैं, जिसके घर में कोई औरत नहीं है, उसको कोई राइट नहीं देता कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। आप अंदाजा लगाइए कि कानून ये कहता है कि मैं अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कानून ये भी कहता है कि एक हिंदू हमारा भाई अपने विल के जरिए, विल, अगर उसको 2 औलाद है तो एक औलाद को पूरी दौलत दे सकता है। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है ना। अगर उसको 2 बच्चे हैं तो एक को 1/3 दे सकता, पूरी नहीं दे सकता। इन वहां के हमारे को सिखा रहे इंसाफ कि मुस्लिम खवातीन के बच्चों का हक नहीं मारना, गिफ्ट दे सकते, विल पावर आपके पास है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लिया, अगर कोई हमारे हिंदू भाई बहन में अगर मर्द और शौहर है, दोनों काम करने वाले हैं, अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को नहीं मिलती, उसके मां बाप को मिलती। अगर वो उसकी बीवी मर गई तो बीवी की जायदाद उसके शौहर के मां बाप को मिलती। अब उस पर बात करो मोदी जी। आप हमसे कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई ऐसा मरते हैं तो हमारे पास तरीका है किसको कितना मिलता है। ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे शरीयत को हमसे छीन लिया जाए। फिर उसके बाद ये उसमें यह भी बात कही दी गई कि वक्फ ब यूज़र, आंध्र प्रदेश में वक्फ ब यूज़र के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ ब यूज़र हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ ब यूज़र है। और वक्फ ब यूज़र का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उर्स हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ ब यूज़र नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब यह नहीं है कि मालिक बन जाऊं, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ ब यूज़र उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें हैं। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा
तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल 200 साल 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा, कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी ता वक्ते कलेक्टर फैसला नहीं करेंगे। कौन कलेक्टर है ये भाई? कलेक्टर साहब के पास कोई भी जाके बोल देगा कि देखो ये जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, बीजेपी RSS वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्फ के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको वो तो कलेक्टर साहब सोचेंगे अरे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर, जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो जुडोक्स इन कॉजा सुआए। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दी आप कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लव का इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीक़ेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीक़ेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा यह है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। यह कानून में लिखा गया है, याद रखिए। सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब यह सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, उड़ीसा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी। 7,000 करोड़ कीमत थी उसकी। आज हम 2024 में आ गए। कौन वक्फ को छीन रहा है? नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और जालिम है। आप कब्जा करके बैठे हैं, 84 से कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उससे पहले से। और 7,000 करोड़ की जायदाद, यानी कलेक्टर साहब जैसा कानून बनेगा कलेक्टर साहब बोल देंगे नो नथिंग डूइंग। ये 123 प्रॉपर्टीज जो 2007 में 7,000 करोड़ की थी, आज 2024